हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपीएम में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। बच्चों, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, यहां पर जो हमारी पहली मिश्रित भिन्न दी है 2 से 1/5 प्लस 3 से 2/5। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं बच्चों? मिश्रित यानी मिश्रण। जब पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या एक साथ देती जाती है तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब यहां पर देखो बच्चों, दो दो जो है एक पूर्ण संख्या है और 1/5 एक भिन्न संख्या है। तो 2 से 1/5 ये पूरी की पूरी संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती है। यहां पर 3 एक पूर्ण संख्या है और 2/5 जो है वो एक भिन्न संख्या है। तो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या एक साथ दे दी गई है, इसलिए ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम हमारे ये जो सवाल नंबर 1 है 2 से 1/5 प्लस 3 से 2/5, इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल लेंगे। मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे बदला जाता है? जो पूर्ण संख्या है उसको हर से गुणा किया जाता है और उसमें अंश जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे? 2 गुणा 5 और प्लस 1 और बट्टे में ये 5 लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 गुणा 5 प्लस 2/5। यानी मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए बच्चों पूर्ण संख्या को हर से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ते हैं। तो हमने पूर्ण संख्या को हर से गुणा किया है और अंश को जोड़ दिया है। पहले वाली में भी पूर्ण संख्या को हमने हर से गुणा किया है और यहां पर अंश हमने जोड़ दिया है। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे? 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। तो ये हो जाएगा हमारे 11/5। फिर प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे ये 17/5। अब यहां पर बच्चों हमने हमारी जो मिश्रित भिन्न थी, इस मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। अब यहां पर बच्चों हर समान है, 11/5 में 5 आ रहा है और 17/5 में 5 आ रहा है। जब भिन्न की जोड़ या बाकी हम करते हैं और उसमें हर समान होता है तो हम क्या करते हैं? कॉमन हर को ले लेते हैं और जो अंश होते हैं उनको या तो हम जोड़ देते हैं या हम घटा देते हैं। यदि जोड़ है तो अंशों को जोड़ देते हैं और यदि बाकी है तो फिर हम अंशों को घटा देते हैं। यहां पर हमको जोड़ दी गई है तो हम अंशों को आपस में जोड़ देंगे। 7 1 8 और 1 1 2, ये 28/5 हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 से 1/2 प्लस 2 से 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। सरल भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? पूर्ण संख्या को हर से गुणा करेंगे और अंश जोड़ देंगे, यानी 3 गुणा 2 प्लस 1 बट्टे में ये 2। फिर प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 प्लस अंश को जोड़ देंगे 3 बट्टे में ये 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 3 को 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 6 1 7, तो ये हो जाएंगे हमारे 7/2 प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 24 24/4। अब यहां पर देखो बच्चों, यदि भिन्न आपस में कटती है तो हम उसको काट लेते हैं। यहां पर देखो हर दिया है 24 और अंश कितने दिए हैं? यहाँ सॉरी, अंश दिया है इसमें 24 और हर है हमारे 4, तो ये आपस में कट रही है। 4 छंग 24, 6 मरतबा, तो ये हो जाएंगे हमारे 7/2 प्लस 6/1। अब हमारे पास जो ये भिन्न है ये हमारी सरल भिन्न के रूप में बदल चुकी है, यानी मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। अब यहां पर देखो हर जो है वो असमान है, यहां पर हर 2 है और यहां पर हर हमने 1 माना है। जब हर असमान हो और भिन्न 2 संख्या वाली हो तो हम उसमें
हर को आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 2 आ जाएंगे। और इनको क्रॉस गुणा कर लेंगे, ऐसे क्रॉस गुणा, यानी पहले वाले अंश को दूसरे वाली संख्या के हर से गुणा करेंगे और दूसरे वाले अंश को पहली वाली संख्या के हर से गुणा करेंगे। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 7, प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये 12, बराबर 12 और 7 कितने होते हैं, 19/2। ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो ये मिश्रित भिन्न की 2 अंकों वाली जोड़ थी। इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न की जोड़ करते हैं। बच्चों यदि 3 अंकों का मिश्रित भिन्न दे दिया हो और उसकी जोड़ हमें करनी हो तो उसकी जोड़ हम कैसे करेंगे, चलो वो भी हम फटाफट। अब यहां पर देखो बच्चों, हमें 3 अंकों का मिश्रित भिन्न दिया है और हमें 3 अंकों का मिश्रित भिन्न का जोड़ करना है। तो 3 अंकों की मिश्रित भिन्न का जोड़ बच्चों हम कैसे करेंगे। 3 अंकों की मिश्रित भिन्न का जोड़ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी जो मिश्रित भिन्न है इस मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले 2 से 1/6 को हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। 2 गुणा 6 प्लस 1/6, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 से 2/5 है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पूर्ण संख्या है इसको हम हर से गुणा करेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, यानी कि 3 गुणा 5 प्लस 2 में ये 5, फिर प्लस 2 को 12 से गुणा करके और उसमें 7 जोड़ देंगे। 2 गुणा 12 प्लस 7 बट्टे ये 12। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, 12 1 13, ये आ जाएंगे आपके 13/6 प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 15, 15 2 17, 17/5, फिर प्लस 2 को 12 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 24 और 7 होते हैं 31, ये आ जाएंगे आपके 31/12। यहां पर देखो बच्चों, हमने ये जो मिश्रित भिन्न थी उसको हमने सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। अब इस सरल भिन्न का हम जोड़ करेंगे। तो सरल भिन्न की जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 3 संख्याएं दी गई है, 13/6, 17/5 और 31/12। तो इस प्रकार के भिन्न की जोड़ करने के लिए हम सबसे पहले ये जो हर हमको दिए हैं 6, 5 और 12, इनका हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इनका हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो चलो यहां पर करते हैं इनका लघुत्तम ज्ञात। 6, 5 और 12, इनका लघुत्तम ज्ञात करने के लिए इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 6 में भाग जाएगा आपका 3 मरतबा, 5 में भाग जाएगा नहीं तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। 2 का भाग 12 में जाएगा आपका 6 मरतबा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो 3 कटेगी नहीं, 5 भी नहीं कटेगी और ये कट जाएगी आपकी 3 मरतबा। अब इसको 3 से काटेंगे, 1, 5 और 1, और 5 से काट देंगे तो आ जाएंगे आपके 1, 1 और 1। इन सभी का आप गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितने आ जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 60। तो आपका लघुत्तम कितना आया, 60 आ गया है। तो यहां पर हम लिख लेंगे ये 60, यहां बच्चों हम लिख लेंगे ये 60। अब देखो ये जो हर है इसका भाग देंगे हम 60 के अंदर और जो भी भागफल आएगा उसको गुणा करेंगे हम अंश से, यानी ये जो 13 है इससे हम उसका गुणा करेंगे। 6 का भाग 60 में देंगे तो भाग कितनी मरतबा आ जाएगा, ये 10 मरतबा, और गुणा करेंगे हम 13 से, ये 13 से हमने गुणा किया। फिर 5 का भाग देंगे हम 60 के अंदर और उसका गुणा करेंगे 17 से। 5 का भाग 60 में कितनी मरतबा जाएगा, 12 मरतबा। तो यहां पर हम लिखेंगे 12 गुणा ये 17 प्लस, अब 12 का भाग देंगे हम 60 के अंदर और जो भागफल आएगा उसका गुणा करेंगे हम 31 से। तो 12 का भाग 60 में कितनी मरतबा जाएगा बच्चों, 5 मरतबा। यहां लिखेंगे हम 5 गुणा ये 31। अब देखो 13 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, बराबर 130। 13 को 10 से गुणा करेंगे 130 और 17 को 12 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 17 को 2 से गुणा करो, 17 दूनी 34, 34 का 4, हासिल का 3, 17 का 17, 17 और 3 20, ये आ जाएंगे आपके 204। 17 दूनी 34 का 4, 3, 17, 17 और 3 20।
31 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके ये 5, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और बट्टे में कितने आ जाएंगे आपके ये 60। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लो। देखो 5 और 4 9 और 0 9 का 9, 5 0 और 3 5 3 8, 1 2 3 3 1 4, 489 बट्टे ये 60 हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो बच्चों इसको छोटे रूप में लिख सकते हो, यानी ये भी 3 से कट जाएगी और ये भी 3 से कट जाएगी। देखो 8 4 12, 12 और 9 21, यानी इसका जोड़ यदि 3 से कटता है, किसी भी संख्या का जोड़ यानी किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब यहां पर देखो 8 4 12, 12 और 9 21 होता है, 21 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कितनी मरतबा? 3 का भाग दो, 4 में भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, 3 1 6 मरतबा, 18 और 3 163, और ये 3 से कट जाएगी आपकी ये 20, यानी 163 बट्टा 20 ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार मिश्रित भिन्न का जोड़ किया जाता है। यानी मिश्रित भिन्न का जोड़ करने के लिए हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलते हैं, और सरल भिन्न के रूप में बदलने के बाद उसका लघुत्तम ज्ञात करके और भिन्न की हम जोड़ या बाकी कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।